तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की। देश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर की बात करें तो कोरोना के 7,466 नए मामले सामने आए हैं और 1,065 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में जहां शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 के पार हो गया है, जबकि अब तक कोरोना के कारण देश में 4,706 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि थोड़ी राहत भरी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि अब तक 71,106 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं अभी देश में कुल एक्टिव केस की बात करें तो संख्या करीब 90,000 है। अगर बात करें राज्यों के अनुसार की तो महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 60,000 के पास होने वाला है। अभी वहां 59,546 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 1,982 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 19,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें 145 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं गुजरात को पीछे छोड़कर अब दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां पिछले 24 घंटे में 1,024 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 16,281 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 316 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 15,562 हो चुका है, जिसमें 960 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक 8,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता मनीष श्रीवास्तव यहां पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अगर बात करें कोरोना की तो लगातार कहर बढ़ता जा रहा है और आज कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिला है, जो कि पिछले 24 घंटे में काफी मरीजों का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है। देखिए आरुषि, निश्चित तौर पर भारत में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रिया ने एक बयान दिया था जिसमें ये अंदेशा जताया था जून और जुलाई में कोरोना अपने पीक पे होगा। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में एक्टिव केसेस के मामले में भारत का स्थान कोरोना के मामले में 5वां हो गया है। वहीं कुल कोरोना केसेस के मामले में भारत 10वें स्थान से खिसक कर अब 9वें स्थान पे पहुंच गया है। अब भारत से पहले केवल फ्रांस और अमेरिका, ब्राजील और रूस बचे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जून अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पे पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 7400 के पार पहुंचा है कोरोना मरीजों का। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तकरीबन 1,66,000 हो चुकी है। वहीं अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों की कुल संख्या 7200 पार कर चुकी है और बीते 24 घंटों में हालांकि उत्तर प्रदेश में 185 मामले ही सामने आए हैं। ये थोड़ी राहत की बात है। उत्तर प्रदेश में 200 से 250 के लगभग मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में कोरोना ने बीते 24 घंटों में 19 लोगों को अपनी चपेट में लिया है और इसमें स्वास्थ्यकर्मी समेत तकरीबन 6 जवान भी आए हैं, जिसमें से 5 जीआरपी और 1 आरपीएफ का जवान है। लेकिन सबसे खास बात आरुषि ये भी है कि चिन्हट में एक वार्ड बॉय सैंपल लेने के दौरान कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में तमाम अफसरों को ऑनलाइन वेबिनार और तमाम माध्यमों से कोविड प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को अभी भी पूरी तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिला है और सैंपल लेने के दौरान भी अगर वार्ड बॉय कोरोना संक्रमित हो रहा है, पीपी में आरएसएम अस्पताल में डॉक्टर संक्रमित हो गई थी, साथ ही 2 पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का न तो अस्पतालों में और जो लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी वो पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पूरे देश में तकरीबन 550 से ज्यादा संक्रमित भी हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे कोरोना का कहर आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा आरुषि। जी, कहीं ना कहीं अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर खोला गया है, चाहे मैं बात करूँ लॉकडाउन 4 में जिस तरीके से रियायत दी गई थी, तो उसके बाद लगातार मामले तेजी से बढ़े थे। अब माना जा रहा है लॉकडाउन 4 के बाद अब लॉकडाउन 5 भी यहाँ पर देखा जा सकता है और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रियायतें यहाँ पर दी जा सकती है। जिस तरीके से आपने भी अपनी बात में यहाँ पर जिक्र किया है कि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जून और जुलाई में कोरोना अपने पीक पर पहुंच सकता है। तो क्या अब जो आने वाले समय में अगर लॉकडाउन 5 हमें देखने को मिलता है तो क्या इस समय रियायत देना सही होगा? देखिए लॉकडाउन 4 के दौरान ही आरुषि जो रियायतें भारत सरकार ने की थी वो रियायतें कुछ ज्यादा ही ढील दे दी थी।
अब उन्हीं के कारण भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाऊंगा। भारत में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की जो व्यवस्था बनाई गई है कोरोना को देखते हुए, एक शहर अगर रेड जोन में तब्दील है और दूसरा शहर अगर ग्रीन जोन है, तो रेड जोन से ग्रीन जोन जाने के दौरान किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो मूवमेंट है वो सरकारी लापरवाही और सरकारी गाइडलाइंस जो जारी हुई है उनकी वजह से भी तेजी से बढ़ा है। अब लॉकडाउन 5 की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री का कहना है कि कोरोना का कहर कम से कम देश में 2 साल तक रह सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पे जो रियायतें दी जा रही हैं, उन रियायतों को देखना होगा कि कहीं ऐसी रियायतें आम जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए तो नहीं दी जा रही हैं कि जिससे कोरोना का कहर तेजी से बढ़े। ऐसे में अगर लॉकडाउन 5 में रियायतें इसी तरह जारी रहेंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भारत तो अभी फिलहाल कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में टॉप 5 पर पहुंचा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत तेजी से नंबर 1 की स्थिति में भी आ जाए। जी बिल्कुल, रमेश पुरोहित जी यहाँ पर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए। पुरोहित जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, माना ये जा रहा है कि 3-4 दिन में 2 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच सकता है और 31 को लॉकडाउन 4 समाप्त हो रहा है और ये भी माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 भी हमें देखने मिल सकता है। और अमित शाह लगातार बैठक भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से यहाँ पर सुझाव मांगे गए हैं। तो किस प्रकार से अब आने वाला लॉकडाउन यहाँ पर हमको दिख सकता है? क्या इस बार भारी रियायत यहाँ पर दी जाएगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में दी गई थी, या फिर इस बार कम रियायतें देखने को मिलेंगी? लॉकडाउन की अवधि जब से शुरू हुई है, पहली बार से लगा, तब कहा गया था कि जान है तो जहान है और जब जान बची रह जाएगी तो बीमारी स्वतः ही दूर हो जाएगी। लेकिन कोरोना महामारी के फैलाव का जो स्तर जिस बढ़ा है उसने चिंता में और डाल दिया और लगातार विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स भी इस तरह से आ रही थी कि मई और जून और जुलाई का जो महीना होगा वो भारत के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। वो अब हकीकत में दिखाई देने लगा है कि 1,66,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वह संक्रमित हो गए। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारत जो है दुनिया भर में एक रोल मॉडल के रूप में उभर करके सामने आ रहा है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन पहला चरण जो खत्म हुआ वो तो शांतिपूर्वक बीत गया और संक्रमण की जो संख्या है वो नहीं बढ़ी। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथा जो चरण है, और ख़ास करके तीसरे और चौथे चरण में जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जो छूट दी गई, उसका असर अब दिखाई देने लगा है। लिहाजा अब बात करते हैं कि 5वें चरण में क्या संभावना है। तो अमित शाह की मुख्यमंत्रियों के साथ में जो बातचीत हो रही है, जो राय उभर करके सामने आ रही है, कई राज्यों का यह सुझाव अभी भी है कि लॉकडाउन की अवधि को कुछ समय तक बढ़ा दिया जाए और उसमें छूट जो निरंतर जो दायरा बढ़ता जा रहा है उसको भी और ज़्यादा लिबरल कर दिया जाए, ताकि कि जो है एक तो जीवन की गति जो है, आम जो रोज़मर्रा का जो जन जीवन सामान्य हो सके, दूसरा आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां जो पटरी पर लाया जा सके, तीसरा कि मजदूर जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो शिफ्ट हो रहे हैं वह भी सही सलामत अपने घरों की तरफ जाए। घरों में पहुंच भी गए तो उनके पास में कोई काम धंधा नहीं होने के कारण से वो लोग भी वही जो है बेकार बैठे हैं। और क्वारंटाइन की जब बात करते हैं कि मजदूर जब शिफ्ट होगा एक से दूसरी जगह की ओर, तो वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेगा, फिर अपने घर जाएगा, उसकी भी पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है। उस लिहाज से देखा जाए जो संक्रमित संख्याओं का जो दायरा बढ़ रहा है वह इसी का ही परिणाम है। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जब दिल्ली और मुंबई की जब घटना हुई और जब मजदूरों के पलायन की जब बात की गई, तब आशंकाएं जाहिर की गई थी कि ऐसा हो सकता है, वह आज परिणामतः दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में जो कोर टीम बनी हुई है कोरोना महामारी को रोकने के लिए और उसके फैलाव और बचाव के लिए, उनमें भी निरंतर जो है मंथन जारी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कई बार जो है मुख्यमंत्रियों के साथ में जब बातचीत की थी तो मुख्यमंत्रियों का यह कहना था कि कुछ अधिकार राज्यों को शिफ्ट किए जाए कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए। तो जो केंद्र से जो गाइडलाइंस जारी हुई और उसमें राज्यों की सलाह के अनुरूप उन्हें जो छूट दी गई, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो लिबरलिटी जो लीनियंसी जो बढ़ती गई
और कोरोना वायरस के संक्रमण मरीजों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई वह भी जो है देखने और समझने की बात है। अब 5वें जो है लॉकडाउन की स्थिति में फिर ये मांग उठ रही है कि राज्यों को कुछ छूट और दी जाए।